ठीक है, ओके बताता हूँ। ठीक है, मुझे 1 मिनट दो बस। ओके, लेट्स स्टार्ट। थर्ड्स, बेसिकली आप लोग के पास एक एक कॉन्सेप्ट था, अभी नंबर्स में ही आया था, वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सब कुछ क्लियर होगा। रैशनल एंड इरैशनल। इरैशनल क्या थे आप लोगों को पता है? नॉन परफेक्ट अंडर रूट्स और स्क्वायर क्यूब रूट्स, और इसके अलावा पाई। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ ना तो इसका आंसर आता था डेसिमल में, जैसा आप लोगों को याद है। इसकी और एग्जांपल से अंडर रूट ऑफ 15, अंडर रूट ऑफ 18, अंडर रूट ऑफ 127 या 125 भी है। ठीक है, ये वो सारी एग्जांपल्स थी। रैशनल वो थे जो रेशोज में कन्वर्ट होते थे, जैसे 2/5 है, जैसे 3 है, जैसे 1.6 है, ये सारे फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं। या अंडर रूट ऑफ 16 है, क्योंकि इसको सॉल्व करके 4 लाके हम लोग इसको भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो ये रैशनल रैशनल का डिफरेंस हम लोगों ने सीखा था। तो सबसे पहले ये चीज। दूसरा, एग्जाम में पता है क्या बोला जाएगा? अगर आपको देखना है कि एग्जामिनेशन के अंदर वो सर्च को कैसे इंक्लूड कर रहा है, लिंक कैसे कर रहा है बाकी चैप्टर से, तो वो कभी कभार लिखता है गिव योर आंसर इन एग्जैक्ट फॉर्म। कभी ये वर्डिंग यूज करें ना, गिव योर आंसर इन सर्च फॉर्म या एग्जैक्ट फॉर्म। इसका मतलब है अगर आपका कोई अंडर रूट नॉन परफेक्ट आ रहा हो तो आप उसको सॉल्व नहीं करना। एग्जाम्पल देता हूं। लेट्स से पाइथागोरस एक ट्राइंगल है, एक चैप्टर आता है पाइथागोरस थ्योरम, तुम लोग आगे आएगा। उसमें एक फॉर्मूला लगता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसमें ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये विच इज ले लेते हैं अभी हम लोग 15 या ले लेते हैं 8, और हमें ये निकालना है। लेट्स से हमें निकालनी है ये लेंथ और ये। आगे आएगा, ये तो कंफ्यूज नहीं होना, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, जिनको पता है वो समझ जाएंगे। 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो जाएगा 8 8 64 इक्वल्स टू 4 प्लस पी स्क्वायर। 64 माइनस 4 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। 60 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब अंडर रूट ऑफ 60 इक्वल्स टू पी का स्क्वायर करेंगे और इधर भी अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 60 है। दिस इज द फॉर्म ऑफ सर्ड, या ये एग्जैक्ट फॉर्म है। बट ये भी कंप्लीट एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है, मैं रीजन बताऊंगा क्यों, क्योंकि ये सिंप्लीफाई भी हो सकता है, नीड्स टू बी सिंप्लीफाइड। कैसे सर? बताऊंगा, सब बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, टेंशन नहीं लो। तो ये जो लेट से आंसर आते हैं 2 3 अंडर रूट ऑफ 5। एक काम करो, कैलकुलेटर उठाओ और अंडर रूट ऑफ 60 लिखो, और एस डी नहीं दबाना, और मुझे बताओ आंसर क्या दे रहा है वो। अंडर रूट ऑफ 60 क्या आंसर दे रहा है, कोई बता सकता है कैलकुलेटर में? 2 और अंडर रूट 15। 2 अंडर रूट ऑफ 15, शाबाश। तो ये आपकी सिंप्लीफिकेशन कहलाएगी। ये सिंप्लीफाइड है अंडर रूट ऑफ 60 का। अब ये कैसे किया आज हम लोग वो समझेंगे, क्योंकि ये P1 का चैप्टर है, इसमें कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो हम लोग को ये सीखना है। ठीक है, चलो ये एग्जैक्ट आंसर्स भी कहलाते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आ जाते हैं सर्ट। अच्छा, अब आप लोग सर्ट का मतलब समझ गए हो? जो नॉन परफेक्ट अंडर रूट्स होते हैं उनको सर्ट कहते हैं। ठीक है, जो इरेशनल भी कहलाएंगे, ये बात समझ गए हो? यस सर। यस सर। ठीक है, सही है। अब आगे चलते हैं अपन सिंप्लीफाइंग सर्ट्स की तरफ। सिंप्लीफाइंग सर्ट्स में जैसे अभी अंडर रूट ऑफ 60 हमारी एग्जांपल थी, हम वो एग्जांपल लेते हैं और आपको मैं समझाता हूँ किस तरह सिंप्लीफाई किया जाएगा। अंडर रूट ऑफ 60 को ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करना है कि जिसके अंदर आपका क्या नाम है, परफेक्ट स्क्वायर आए कोई। तो 60 का सोचो, 60 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा? जल्दी ले आना, कब कब आ रहे हो? ठीक हो? मैं क्लास ऑफ करके जाऊंगा, अभी तो क्लास में टाइम है 7:15 तक, 15-20 मिनट हूँ यहाँ पे।
अच्छा सॉरी, क्या कह रहे हो? 60 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, मतलब मेरा क्या परफेक्ट स्क्वायर्स क्या क्या है बताओ? परफेक्ट स्क्वायर 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 25 है। आप ये चेक करना है कि 60 इनमें से किसका ये परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जो 60 का फैक्टर भी हो सकता है, जो 60 से डिविजिबल भी हो सकता है, बताओ। 4 ओके बताओ। 4, गुड। 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 60 बने? 15 15, शाबाश। ये किसके जवाब है? हुज़ैफा। हुज़ैफा, गुड गुड हुज़ैफा। अंडर रूट, अच्छा अब उसके बाद आपने क्या किया, ऐसे लिख दिया, उसको फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया, 4 मल्टीप्लाई बाय 15। उसके बाद क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, अंडर रूट को ब्रेक कर दोगे, क्योंकि जब मल्टीप्लाई लगा हुआ हो या डिवाइड लगा हुआ हो, यू कैन ब्रेक द अंडर रूट्स, इंडिविजुअल अंडर रूट्स कर देंगे, और फिर ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 विच इज पॉसिबल। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज सिंप्लीफाइड सर्ट एग्जैक्ट फॉर्म। बात समझ में आई? तो सर 15 का भी नहीं निकालेंगे थर्ड वापस से? 15 का आप सोच लो, 15 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, किसी परफेक्ट स्क्वायर का फैक्टर है, या कोई फैक्टर जो है परफेक्ट स्क्वायर भी हो और वो फैक्टर ऑफ 15 हो, ऐसा हो सकता है? सोचो। 15 किस किस के टेबल में आएगा? 5 के, 3 के, 15 अपने टेबल में आएगा। सारे के सारे कोई भी फैक्टर्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर हम इसको ब्रेक ही नहीं करेंगे, यहाँ छोड़ देंगे, ये सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सर एक और एग्जांपल देते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, बहुत एग्जाम्पल करेंगे, टेंशन नहीं लो। अंडर रूट ऑफ 24 करो। सर 4 6 4 24। यस सर। और अंडर रूट ऑफ 6 और अंडर रूट ऑफ 4, अंडर रूट ऑफ 4 सॉल्व हो जाएगा 2, 2 अंडर रूट ऑफ 6 आंसर हो गया। और एग्जाम्पल करते हैं, अंडर रूट ऑफ 50। जी इंश्रा, इसका बताओ आप मुझे। थिंक अबाउट द परफेक्ट स्क्वायर्स, मैंने ऊपर लिखे हुए भी हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। Um, 20 ऊपर वालों में से बताऊं? ऊपर वाले, हाँ, परफेक्ट स्क्वायर्स में से बताओ कि कौन सा ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है जो 50 को डिवाइड कर सकता है। 50 को डिवाइड कर सके। पता नहीं। और क्या बताना चाहेगा? सर 25 25 2 is a मल्टीप्लाई बाय 50 2। होता है। ओके। सही है इंश्रा, समझ में आ गया अब? जी। अब हम क्या करेंगे आगे, हम कर देंगे अंडर रूट ऑफ 25 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2। अंडर रूट ब्रेक कर दिए, आंसर क्या आएगा आपका? 5 5 अंडर रूट ऑफ 2। 2। क्या बात, गुड, जबरदस्त, तुम लोग समझ गए हो। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, ये अब्दुल्ला मुझे करके बताएगा। अंडर रूट ऑफ 130, सोचो और बताओ मुझे। एक और भी करेंगे, वो मुझे वो बता देगा, क्या नाम है, अरीब। अरीब बता देगा। सर परफेक्ट स्क्वायर्स दिखाएं। अरीब के लिए ये, अरीब जब तक तुम फिगर आउट करो अंडर रूट ऑफ 48, मैं अब्दुल्ला से पूछता हूँ। जी सर परफेक्ट स्क्वायर्स दिखाएं। परफेक्ट स्क्वायर दिखाऊं, याद नहीं है आपको? 1 4 9 16 25 36 64। सर मेरा वाला कर दो तब तक। चलो आप अपना बताओ अब्दुल्ला, अब टाइम लो, कोई मसला नहीं है, आराम से। चलो आपके लिए मैं वापस से यहाँ लिख देता हूँ, 1 4 9 16 25 36, बहुत सारे हैं। 36 के बाद क्या है? 49, फिर 64, फिर 81। चलो क्वेश्चन नंबर 5। हाँ अरीब। 4 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दें। चलो ठीक है, मुझे ये तो एक्सपेक्ट था वैसे, लेकिन इसको जरा गौर से समझना। सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन एक चीज की गलती कर रहे हो, बताता हूँ। ये चीज आप लोग को किसी को भी नहीं पता अभी। इसने बोला 4 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। फ्रैक्शन अंडर रूट ब्रेक किए, 4 अंडर रूट ऑफ 12, 2 अंडर रूट ऑफ 12। क्या अंडर रूट ऑफ 12 फर्दर सॉल्वेबल नहीं है? नहीं सर। क्यों? ऐसा परफेक्ट स्क्वायर सोचो जिसको मैं 12 से डिवाइड कर सकूं।
4 से ही हो जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब फर्दर सॉल्वेबल 4 है ये। multiplied by 3 एग्जैक्टली और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 4 और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 2 4 4 अंडर रूट ऑफ 3 आंसर है। तो सर इसका शुरू से हम लोग वो आसानी से नहीं कर सकते, अब हमें वन इतना गो में लंबा। हाँ, मैं वन गो में भी बता देता हूँ कैसे करोगे। देखो ये भी सही है, अगर कोई इस तरह फंस जाए और वो देखे कि यार अंडर रूट, तो ये भी चीज देखनी जरूरी है कि यार फर्दर अंडर रूट सॉल्वेबल है या नहीं है, अंडर रूट और सॉल्व हो सकता है या नहीं, ये भी देख लेना। या फिर आप डायरेक्ट पता है क्या कर सकते हो, अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, थिंक अबाउट द ग्रेटेस्ट थिंक अबाउट द ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो इसके टेबल में आता हो। तो 16 है, 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, 16 3 जा 48 होता है। अब यही वाली बात है भाई, इसमें तुम लोगों को थोड़ा सा सोचना करना पड़ेगा, सबसे ट्राई करना पड़ेगा। 4 के बाद 9 से भी ट्राई करो, 9 से मैंने ट्राई किया नहीं आ रहा, 9 के 9 5 45 होता है, दैट्स इट। फिर 16 से मैंने ट्राई किया तो मैंने 16 को डबल किया, मैंने 32 है। 16 को फर्दर किया तो मैंने, फिर हमारे पास 48 आ रहा है, 16 3 जा। तो अब इसमें क्या हुआ, आप डायरेक्ट कर सकते हो, देखो वही आंसर आ गया और स्टेप्स भी कम है। जी सर। अब इसमें आया तो इट्स अप टू यू कैसे जा रहे हो तुम लोग। ये भी मैं गलत नहीं कहूंगा जो उसने कहा है अरीब ने, वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अक्सर बच्चे इस तरह करते हैं कि सर हम इतना सोचने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम इसमें टाइम लगा देंगे, और जिसकी सोचने की कैपेबिलिटी अच्छी है वो डायरेक्ट भी निकाल सकता है इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो आप मुझे बताओ अब्दुल्ला, आपने फिगर आउट किया? सर ऐसे नहीं कर सकते जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 से 10 मल्टीप्लाई बाय 13। चलो आप ऐसा करना चाह रहे हो, कर लो। 2 मल्टीप्लाइड बाय 130 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 65। यस। आवाज नहीं आ रही बेटा। तो सर 65 यस तो स्क्वायर है नहीं, कब सही? क्या कह रहे हो? 65 तो वो कंप्लीट स्क्वायर है ही नहीं, 65 नहीं है, परफेक्ट नहीं है। हमने क्या लिया 130 यार, 130। हाँ 65 नहीं है ना, अंडर रूट ऑफ 65 सॉल्वेबल नहीं है। सोचो वैसे अंडर रूट ऑफ 65 किसी उसमें 4 से तो जाएगा नहीं, 9 के टेबल से जाएगा क्या? मेरे ख्याल में तो नहीं। हाँ तो ये अंडर रूट ऑफ 65 में ही रहेगा फिर। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? नहीं एक मिनट एक मिनट, मैंने शायद एग्जाम्पल ही गलत दी है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये एग्जाम्पल है। ये बताओ अब्दुल्ला, ये बताओ बेटा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 30। 430 का हो जाएगा, जबरदस्त। 4 मल्टीप्लाई बाय 30 हो जाएगा, दोनों ने सही बोला। 4 मल्टीप्लाई बाय 30। कोई बच्चा अगर 2 से भी करना चाहे तो कोई मसला नहीं, उसके स्टेप्स बढ़ेंगे। अदर देन दैट 2 से तो नहीं होगा वैसे भी। हाँ 2 से तो ऑफकोर्स नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है 2। 4 से ही सोचेंगे ऑफकोर्स। ठीक ठीक है। अंडर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ 30, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 30। चेक कर लो कि अंडर रूट ऑफ 30 का कोई ऐसा फैक्टर हो सकता है? नहीं, तो यही आंसर है हमारा। सही है। ये सिंप्लीफाइंग ऑफ सर्ड्स है, बेसिक सर्ड है ये। और एग्जांपल दूं आप लोगों को तो आप लोग समझ जाओगे। अंडर रूट ऑफ 72 ट्राई करो। अंडर रूट ऑफ 72, फातिमा ट्राई करो। फातिमा मुझे बताओ क्या आंसर होगा इसका? फोर के टेबल में 72 कब आएगा? सही है। तो 4 कर सकते हैं, लेकिन मुझे डायरेक्ट भी कुछ नजर आ रहा था, लेकिन चलो आप पहले ये बता दो। 4 8 9 और 8 से भी हो सकता है। 9 8 72, 9 और हाँ उससे भी हो सकता है, लेकिन उससे भी फर्दर और एक और चीज से भी हो सकता है डायरेक्ट, और अच्छा भी बताऊंगा। चलो अपने अपने बताओ, चलो पहले फातिमा बताओ। 36 मल्टीप्लाई बाय 2। हम ऐसे कर सकते हैं फातिमा, 18 को भी फर्दर करें तो ये हो जाएगा आपका 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाइक दिस। सही है। आप फ्रैक्शन अंडर रूट्स ब्रेक करते हैं, अंडर रूट ऑफ 4, अंडर रूट ऑफ 9 एंड अंडर रूट ऑफ 2 लाइक दिस, ये सॉल्व हो जाएंगे। बताओ। 4 सॉरी 2 सही है, सही 3 कह रही हो। 6 अंडर रूट 2 जाएगा तो 6 अंडर रूट ऑफ 2। अब एक हुजैफा ने मुझे बोला जो वो देख लेते हैं।
172 उसने बोला 9 और 8 ले लेते हैं, चलो ये भी अच्छा है, इसमें कम स्टेप्स होंगे और 8 को फर्दर किया भी जा सकता है, 2 4 जा 8, स्टेप्स तो सेम ही होंगे बल्कि, तो जाएगा √9 √2 एंड √4, 3 2 जा 6 अगेन 6 √2 आंसर आ रहा है। ठीक है, एक और अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को। 72 बेसिकली फैक्टर्स देखना आपको, परफेक्ट स्क्वायर्स देखने, तो 36 टाइम्स 2 क्या होता है 72, √36 मल्टीप्लाई बाय √2, ये हो जाएगा 6 √2। सही है, देखो कितना छोटा सा है। जी सर ये सही है। तो ये प्रैक्टिस करते रहोगे इंशाल्लाह परफेक्ट होते रहोगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी आप लोगों की आगे कोई क्लास है तो या फिर मैं 10 मिनट्स और ले लूं, क्योंकि हमने लेट भी स्टार्ट किया था ऑफ कोर्स। नो सर नो क्लास, ले लें टाइम। चलो ठीक है, 10 मिनट्स और ले लेते हैं, एडिंग ऑफ सर्ट समझ लेते हैं जरा। चलिए मैंने सर्ट्स दूसरी सीरीज में, हाँ सही है, ठीक है ठीक है। एडिशन ऑफ सर्ट्स, एडिशन ऑफ सर्ट्स के लिए आप लोग स्ट्रांगली अलजेब्रा को फॉलो करो। जैसे मैं अगर आप लोगों को बोलूं 7x + 4x है, तो आप इन्हीं को ऐड कर सकते हो ना, इंस्टेड ऑफ 7x + 4y, आप इसको तो ऐड नहीं कर पाओगे, ऐसा ही है ना। जी सर। तो इसी तरीके से सर्ट्स में भी लेट से अगर कोई क्वेश्चन है 2 √3 + 5 √3, तो ये चीज सेम होनी चाहिए। थिंक दिस कि इसको ऐसे सोचो कि ये वेरिएबल है, तो तो 7 फिर ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 7 √3। 7 √3। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए 2 √3 + 4 √5, कोई हरकत नहीं करना है इसको ऐड करने की, ये नहीं हो सकता इससे आगे। ठीक है, यस सर, सभी तो हो नहीं सकते तो यही होगा, फिर हो नहीं सकता तो। राइट। सही है। अच्छा, जी एक चीज की जा सकती है एडिशन ऑफ सर्ट्स में, कि अगर क्वेश्चन पहले सिंपलीफाई करने का कह रहा हो कि आपके अंडर रूट्स डिफरेंट हो, फिर वो सिंपलीफाई करने का कह रहा हो उसके बाद ऐड करने का हो, तो दैट इज पॉसिबल। जरा एग्जांपल देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन है 5 √12 + 6 √48। हमें पता है अभी अंडर रूट सेम नहीं है, लेकिन हमें ये भी पता है कि अंडर रूट सिंपलीफाई हो सकते हैं। तो जरा अंडर रूट्स को सिंपलीफाई करते हैं। 5 √3 4 = 12 या 4 3 = 12 + 6 16 मल्टीप्लाइड बाय 3। अभी सीखा है ऊपर 16 3 48 था। चलो आगे हम कर देंगे इसको 5। अच्छा डायरेक्ट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक स्टेप दिखा। आप लोगों को पता है ना √4 का क्या आंसर होगा, 2 और 5 लगा हुआ है, 2 5 = 10, उसको 10 √3 लिख देंगे। ठीक है, सेम जी गोस फॉर दिस वन, कि अगर आपको पता है √16 सॉल्व होके 4 हो जाएगा और 6 पहले से लगा हुआ है, तो 6 4 = 24, 24 √3, आंसर आ जाएगा 34 √3। मुश्किल है क्या? नो सर, बस वही है, सिंपलीफाई करना का याद रखना। एग्जैक्टली वही चीज, वही लॉजिक्स चलती रहेंगी। तो अच्छा इंशरा, मुझे बताओ आपको समझ में आ रहा है? जी सही है। हुजैफा, अब्दुल्ला, अरीब, सबको क्लियर है? यस सर क्लियर है। अरे दोबारा समझा देंगे। दोबारा समझा देता हूँ। देखो अभी ये ऐड डायरेक्टली नहीं हो सकता, लेकिन हम लोगों ने देखा कि अंडर रूट्स जो हैं वो सिंप्लीफाई किए जा सकते हैं। तो हमने इस अंडर रूट्स को सिंप्लीफाई किया लाइक दिस, और उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर्स को सॉल्व किया। जैसे यहाँ पे अगर परफेक्ट स्क्वायर सॉल्व करूंगा तो यहाँ 2 आएगा, एंड द थिंग इज यहाँ पे 2 पहले से, यहाँ पे 5 है, तो 2 5 = 10 हो गया यहाँ पे, और √3 रह गया। यहाँ तक समझ में आया हुजैफा? जी सर। और उसके बाद यहाँ पे भी यही करेंगे, √16 सॉल्वेबल है, विच इज 4 और 6 पहले से लगा हुआ, तो 6 4 = 24 कर दिया, और √3 आ गया यहाँ पे, और इनको दोनों को फिर हमने फाइनली ऐड कर दिया। ये देखो 34 √3 हो गया। फिर इस तरह अगर दिया जाता आपको 10x + 24x, तो आप क्या लिखते हैं? आप 34x लिखते हैं ना, इसी तरीके से। जी सर, आ गया समझ। चलो गुड। अच्छा कोई और एग्जाम्पल अगर देखूं मैं, लेट मी थिंक।
ऊपर से ही ले लें सर। ले सकते हैं, लेता हूँ। चलो 72 ले लेते हैं एक। 2 अंडर रूट ऑफ 72 माइनस, लेट मी थिंक, अंडर रूट ऑफ 50। चलो ये करते हैं। ओके सर। बताओ कैसे करेंगे, क्या करेंगे? 36 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 2 अंडर रूट ऑफ 36 मल्टीप्लाइड बाय 2, शाबाश। और इधर हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 25। ठीक है, फिर 2 हमें पता है कि 36 का स्क्वायर रूट वो होता है 6, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 अंडर रूट शाबाश। 2 फिर यहाँ पे माइनस, और हमें वो 20 माइनस 2 आएगा। 2 आएगा ना सर? 25 का अंडर रूट ऑफ 25 क्या होता है? 25 वो तो हाँ, अंडर रूट ऑफ 25 का 5। ऐसे अब ये क्योंकि सेम हो गए तो अब आप लिख दोगे 7 अंडर रूट ऑफ 2। सही है, घबरा रहे हो आप इसमें? मेरे को आसान है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो बताइए। गया, 2 अंदर लिखना है या 5, मैं कंफ्यूज हो गया, तब समझ आ गया मुझे। सही है। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? डबल डबल आवाज आ रही थी। सर 12 अंडर रूट 2 का जरा समझा देंगे वो कैसा है? अच्छा बता देता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था 2 अंडर रूट ऑफ 72। आपने क्या किया, फैक्टर्स में ब्रेक किया 72 को, विच इज 36 मल्टीप्लाइड बाय 2, और 2 अंडर रूट ऑफ 36 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 2। अंडर रूट ऑफ 36 अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6, लाइक दिस। ये हो जाएगा आपका फाइनल 12 अंडर रूट ऑफ 2। ओके सर, ओके। ठीक है। सही है। हाँ, इसमें ना हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो सब्ट्रैक्शन एडिशन सेम है, जिस तरह अलजेब्रा करते हो बेटा उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, और कुछ भी नहीं है। हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ मैं इसको, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है, मैंने दोनों ही करा दिया एक साथ। इसमें आइडेंटिटीज भी लगेंगी उसकी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो एल्जेब्रा पक्का होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। अभी तो स्टार्ट हुआ है ये सर्ट, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको थोड़ा भगाएंगे और इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। मुझे नहीं लग रहा अभी तक आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा किसी को भी। चलो अब आओ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स। मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, डिवीजन अलग से देख लेंगे। मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या है बेसिकली इसमें, कि अभी आप लोगों ने एक चीज देखा कि मैं जिस तरह से अंडर रूट ब्रेक कर रहा था उस तरीके से अंडर रूट मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। लेट से अंडर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे अंडर रूट ऑफ 15 कर सकते हो। कैसे? आपने मर्ज कर दिया अंडर रूट, जैसे ब्रेक कर रहे थे वैसे मर्ज कर सकते हैं। सॉरी 10 आएगा, अंडर रूट ऑफ 10। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अच्छा अब जरा ये जरा गौर से सुनो, एक एग्जाम्पल है, दूसरी एग्जाम्पल है 2 अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 अंडर रूट ऑफ 11। इसका आंसर कौन बताएगा मुझे? सर इसमें ये भी जो अंडर रूट की बाहर पावर है वो भी मल्टीप्लाई होंगी, पावर बोलना सॉरी। वो आप रिस्पेक्टिव उनसे मल्टीप्लाई कराओ जिससे मल्टीप्लाई हो सकती है, जैसे सर 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी अरीफ बताओ। 6 अंडर रूट 33। एग्जैक्टली, परफेक्ट आंसर। ठीक है, वन गो में आंसर दिया इसने। इसने क्या किया, रिस्पेक्टिव इनको मल्टीप्लाई करा दिया और जी मर्ज करके अंडर रूट ऑफ 11 अंडर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई करा दिया। हो सकता है ना इसे? जी सर। ठीक है, शाबाश, गुड। अच्छा इसी के साथ साथ आपके पास अगर
ये आ जाए अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3, इसका आंसर कौन बताएगा मुझे? अंडर इंसरा? 9 और उसके बाद फिर 3 आंसर आएगा आखिर में। चलो ठीक है, तुमने ही बता दिया। चलो इंसरा बताओ वैसे इसने क्या बताया। 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट ऑफ 9 हो जाएगा, जी। और अंडर रूट ऑफ 9 तो सॉल्वेबल भी है, तो ये हो जाएगा 3 3। आ तो जाएगा अब आप लोगों वापस। को एक बात समझनी है, ये समझो और अच्छी तरीके से देख लो कि अगर अंडर रूट ऑफ कोई सर्ट फॉर्म है, अपने ही सर्ट फॉर्म से मल्टीप्लाई हो रही होगी, तो अंडर रूट हट जाएगा और जो सर्च फॉर्म के अंदर जो नंबर था वही आंसर होगा। चेक कर सकते हो आप लोग। दो तरीके से समझाऊंगा ये। पहला तरीका ये है, अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 3 हो रहा है, तो उसको मैं अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर बोल सकता हूँ। हाँ, किसी भी चीज को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर ही होता है ना वो। तो जी। ऐसे स्क्वायर और स्क्वायर अंडर रूट रिमूव भी हो सकता है, तो 3 आंसर आ रहा है ना। जी सर, और ट्रिक से भी समझा। इसी के साथ साथ एक और तरीके से भी समझाऊंगा मैं। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, इंडाइसिस के फॉर्म से समझा रहा हूँ। 3 मल्टीप्लाई 1/2 पावर 1/2, तो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 2/2 विच इज 1, 2/2 विच इज 1। तो कितनी तरीकों से प्रूव हो रहा है कि अगर आप एक सेम सर्ट को अपने ही उससे सर्ट से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर वो आएगा जो अंडर रूट के अंदर लिखा है। आ गई बात समझ में? और जैसे हम 4 को कराएंगे 16 आएगा, फिर वो 16 पे अंडर रूट होगा तो आंसर वापस 4 आ जाएगा। 4, तो आप डायरेक्ट बोल दो 4 ही आंसर है ना। ठीक है, जी सर। अब आप लोग मुझे ये बताओ, 2 अंडर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 अंडर रूट ऑफ 5, 6 अंडर 625। कितना आ रहा है? 6 और 25। 6 अंडर रूट रूट ऑफ नहीं, मैं 5। समझा नहीं। एक एक करके बताओ मुझे, बाकी समझ में नहीं आ रहा है। इंफ्रा क्या कह रही हो आप? बाहर 6 आएगा और अंडर रूट में 25 आएगा। अंडर रूट को भी तो सॉल्व करो, अंडर रूट ऑफ 25 को। यही मैं बोल रहा था सर, डायरेक्ट 5 लिख दो, 6 अंडर रूट ऑफ 5। अंडर रूट ऑफ 25 तो सॉल्वेबल है ना। जी। 5 तो तो 6 6 और 5 बाय 5 फिर क्या हो जाएगा? 30। 30। गुड, यही बोल रहे थे जैसा आप ना, आप जैद। सर मैं 6 अंडर रूट ऑफ 5 तक की बता रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता मल्टीप्लाई भी कर देंगे आखिर में। नहीं, ये तो बिल्कुल करेंगे ना। कि देखो यहाँ पे आपने सबसे पहले देखा कि अंडर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई हो गया 5 ही बन जाएगा। अभी मैंने बताया सेम सर्ट्स मल्टीप्लाई होंगे, और 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे भी 6 हो जाएगा, तो 5 6 30। इतना आसान है। ठीक है, जी सर, वो समझ आ गया, थैंक यू। गुड, ये कॉन्सेप्ट है। एक क्लास खत्म होने से पहले जरा डबल ब्रैकेट एक्सपेंशन की झलक दिखा दूं तुम लोगों को। सर्ट्स में डबल ब्रैकेट एक्सपेंशन है। अब जिनका अलजेब्रा पक्का है ना वो कंफ्यूज नहीं होंगे, जिनका पक्का नहीं है वो नेक्स्ट क्लास में पक्का करके आए। चलो, डबल ब्रैकेट एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग ये वाली टर्म पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 6। बताओ क्यों? सबसे पहले अगर ये मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं इससे तो आंसर आ रहा है 6। बताओ क्यों? क्योंकि वो 3 और 3 9 हो जाएगा और फिर और अंडर रूट ऑफ 9 3 आ 3 होता जाएगा है और 2 लगा और हुआ है। फिर 2 3 जा 6 होता है। परफेक्ट, क्या बात, जबरदस्त भाई। और उसके बाद ये अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो ये हो जाएगा -5 अंडर रूट ऑफ 3। सिंपल। यस सर। जी। अब ये वाला मल्टीप्लाई हो गया दोनों से, अब किसकी बारी है? 3 की बारी है। अब 3 मल्टीप्लाई होगा पहले इससे, तो ये हो जाएगा +6 अंडर रूट ऑफ 3, और ये वाला ये वाला 3 मल्टीप्लाई होगा -5 से, तो हो जाएगा -15। दिस इज डबल ब्रैकेट एक्सपेंशन, ये हमने सबने सीखी हुई है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 -15, 6 को ही -15 से मल्टीप्लाई माइनस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -9, और इन सर्ट्स को ही सर्ट्स के से माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस अंडर रूट ऑफ 3। या 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो ये आंसर है। गॉट इट? यस सर। गॉट इट सर, लेकिन अगर यहाँ पे जैसे 3 है जो पहले वाले ब्रैकेट में, इस जगह कोई और सी पावर हो और दूसरा सर्ट में कोई और सी पावर हो, तो फिर आगे जाके फर्दर सॉल्वेबल नहीं होगा, लेकिन जितना हो सकता है उतना तो करोगे आप। अभी आप लोग सब कर लो होमवर्क में, अभी कोई भी नहीं बताया मुझे ये।
और आप लोग के पास पेंडिंग होमवर्क में पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, और पेंडिंग होमवर्क और भी है। सीरीज 1 का सारा काम कंप्लीट करो, मैं कभी भी टेस्ट ले लूंगा, और पेंडिंग चैप्टर्स की भी टेस्ट ले लूंगा मैं कभी भी। मैं बता नहीं रहा हूँ अभी कब टेस्ट होगा, रेडी रहो बस। सही है, कॉपी कर लो अपने अपने पास, स्क्रीनशॉट ले लो जो भी है, या फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना, क्योंकि अभी सर से और डिस्कस होगा बाद में। ठीक है, यस सर। अरे दोबारा समझा देंगे? कौन सा क्वेश्चन 5? जी अलजेब्रा में देखो डबल ब्रैकेट आती है आपको, पहले बताओ मुझे। जी आती है। ठीक है, डबल ब्रैकेट एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग देखते हैं इसको। तो हमें ये पता है जो पहले 3 अंडर रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है ना, ये अंडर रूट ऑफ 3 सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर उससे होगा। तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना 2 अंडर रूट ऑफ 3 से, अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब वो बन गया 3, और पहले से 2 भी लगा हुआ था तो 3 2 6 हो गया, यहाँ पे तभी 6 आया है। ये समझ में आया? जी और उसके बाद ये अंडर रूट ऑफ 3 -5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी -5 अंडर रूट ऑफ 3 लिख दिया आगे। सही है। उसके बाद हमारे पास 3 जो 3 है ये वाला, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस थर्ड फॉर्म से 2 अंडर रूट ऑफ 3 से, तो 3 2 6 हो जाएगा, तभी यहाँ पे मैंने 6 अंडर रूट ऑफ 3 लिखा है। और उसके ठीक है। बाद लास्ट में ये वाला 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 से, तो -15 आ गया। फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे? आप जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप सर्ट्स, अगर सर्ट्स के अंदर के नंबर सेम है तो अब आप उनको ऐड एंड सबट्रैक्ट कर सकते हो। तो आपने उनको सबट्रैक्ट किया, 6 -5 6 अंडर रूट 3 -5 अंडर रूट ऑफ 3 करा, तो एक ही अंडर रूट ऑफ 3 बचा, तभी यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3 लिखाएंगे। सर ठीक, ये -5 को 7 अंडर रूट ऑफ 2 कैसे करेंगे? 7 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन अंडर रूट ऑफ 2 से कैसे करेंगे? मैंने बोला ना, मैं नहीं बता रहा ये, सर आप से इसके ट्राई करो सकून आगे से। क्वेश्चंस करवा रहे हैं, मुझे हॉस्पिटल जाना, मैं फिर क्लास नहीं बेटा, क्लास ऑफ हो गई, क्लास ऑफ हो चुकी। ओके ओके सबको, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।